हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम, मतलब नए नए राजा और राज्य। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे आप एक मैप देख रहे हैं जो इंडिया का पुराना मैप है। इसमें आप देख रहे हैं एक तो ये जो छोटी छोटी रिवर है, ठीक है, गंगा, यमुना, चेनाब, सारी रिवर है। और रिवर के अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग किंगडम बसे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, आप कश्मीर देखिए, यहाँ पे सैस, ठीक है। यहाँ पे आप जो इसमें पाकिस्तान का एरिया है, अरब्स ऑफ मुल्तान, यहाँ पे इनका किंगडम है। और अरब ऑफ मंसूरा जो है इनका भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं चहमान मीन्स चौहान जो किंगडम है इस इंद्रप्रस्थ एरिया में है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब जो लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका किंगडम है। और यहाँ पे आप जो कोलकाता का एरिया है, ईस्टर्न इंडिया का एरिया है, पहाड़पुर वाला इलाका है, वहाँ पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कलिंग का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे है। फिर यहाँ पे चालुक्य लोग रहते थे, यहाँ पे चोलास है, ऐसी तरह से बहुत सारे किंगडम है। तो हम इस चैप्टर में अलग अलग एरिया में जो किंगडम उस समय बने थे, कौन कौन से किंग हुए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। 7th सेंचुरी में मीन्स 7वीं सेंचुरी में क्या होता था, जो बहुत अलग अलग लैंड लॉर्ड होते थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड, ठीक है। और वॉरियर होते थे, वो क्या होते थे, राजा के अंडर में काम करते थे, जो सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे रहते थे। तो जैसे राजा के अंडर में काम करते थे तो उनका काम रहता था, जिनको हम सामंत भी कह सकते हैं मीन्स। तो वो क्या होता था कि उनका काम था, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है ना सामंत, तो उनका काम था लोगों से कर वसूल करना, लगान लेना और इसी तरह तरह की इनकम करना, राजा को गिफ्ट देना, जिससे कि क्या हो, राजा का जो खजाना है वो भरे, ठीक है। और कई जगह पे क्या होता था, जो सामंत होते थे इनके पास जब मतलब ज़्यादा एरिया आ जाता था, ये इनके पास सैनिक भी होते थे और ये क्या करते थे, इधर उधर युद्ध करके एरिया जीतते थे। तो जब इनके पास ज़्यादा एरिया आ जाता तो बहुत जगह क्या होता था, ये अपने आप को महासामंत घोषित कर देते थे, ठीक है। महासामंत या फिर महामंडलेश्वर, ठीक है। महामंडलेश्वर मतलब एक मंडल है, तो ग्रेट लॉर्ड जो है सर्कल, जो एक पूरा रीजन है, ठीक है। एक आप देख लीजिए, एक छोटा सा जगह, एक गांव के बाद दूसरा गांव, फिर तीसरा गांव, चौथा, इस तरह से करके एक बहुत ही बड़ा जो सर्कल है इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया है, जीत लिया। उसके बाद उसको वहाँ पे या तो महासामंत या फिर महामंडलेश्वर की उपाधि खुद को दे देते थे। और कई बार क्या होता था, ये जो महामंडलेश्वर या फिर महासामंत होते थे वो अपने आप को राजा से इंडिपेंडेंट कर देते थे कि नहीं, अब हम यहाँ के राजा हैं, इन राजा से हमारा लिंक नहीं है, इस तरह से ये लोग काम करते थे। एक इंसिडेंट है, क्या है, राष्ट्रकूट्स जो थे डेक्कन यानी कि साउथ का एरिया था, वहाँ पे जो थे सामंत, उन्होंने क्या किया था 8वीं शताब्दी में, क्या किया था, जो वहाँ के साउथ में आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं ना, साउथ में ये है चालुक्य, ये जो चालुक्य का किंगडम है, तो इसमें जो थे धिंगराज, सॉरी वो नाम है दंती दुर्गा, ठीक है। तो दंती दुर्गा क्या थे, वो चालुक्य के अंडर में काम करते थे, चीफ थे, तो राष्ट्रकूट चीफ थे, ठीक है। दक्कन मतलब कि वो साउथ इंडिया में। और इसमें क्या क्या किया था, इन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया था। रिचुअल यानी कि एक जो जैसे धर्म होता है ना, पूजा पाठ कराना, तो उन्होंने ब्राह्मण से एक रिचुअल परफॉर्म करवाया था, हिरण्यगर्भा, उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ मीन्स गोल्डन मतलब स्वर्ण गर्भ, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो या फिर कोई भी वर्ग हो, तो अगर वो इस जो हिरण्यगर्भ को
रिचुअल करवा रहा है, तो इससे ये माना जाता था कि वो जो व्यक्ति है अब वो क्षत्रिय बन गया है। इस टाइम पे क्या होता था, जो क्षत्रिय लोग थे उनका काम क्या था, राज करना। मीन्स क्षत्रिय लोगों को माना जाता था कि राज करने के लिए हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग को माना जाता था कि ये पूजा पाठ और लोगों को शिक्षा करने के लिए हैं। और जो वैश्य लोग थे यानी कि वो करते थे क्या, सबको वो व्यापार करने के लिए होता था। तो फिर सबका मतलब वर्ग के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से सबका कार्य बटा हुआ था। तो क्या हुआ था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ढेर सारी जगह को ऑक्युपाई कर लिया, जैसे कि दंती दुर्गा ने किया था, और इसके बाद फिर इन्होंने हिरण्यगर्भ जो है रिचुअल परफॉर्म करवाया था, पूजा पाठ करवाई थी ब्राह्मण से। तो इसके बाद ये माना गया था कि अब इनका दोबारा जन्म हुआ है। कैसे, अब वो दोबारा जन्म लेके क्षत्रिय बन गए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूजा के माध्यम से वो दोबारा क्षत्रिय बन गए हैं और अब वो राज कर सकते हैं। एक दूसरा इंस्टेंट है, इसमें जो थे ब्राह्मण थे कदम्ब मयूराश्रमण। ठीक है, कदम्ब मयूराश्रमण। एंड जो वो क्या थे, गुर्जर जो परिहार थे उनके राज में थे। वो क्या थे, वैसे तो वो ब्राह्मण थे, ठीक है। उन्होंने लेकिन अपना क्या किया, प्रोफेशन छोड़ के, पूजा पाठ वगैरह छोड़ करके और आर्मी बनाई। उसके बाद क्या किया, एक कर्नाटका में राज्य अपना स्थापित किया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या करवाया था, हिरण्यगर्भ जो था, गोल्डन वॉर्म जिसे बोलेंगे, वो रिचुअल करवाया था। यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हैं, ये इसमें ना हिरण्यकश्यप है वो कर रहे हैं, इसमें नरसिम्हा जो है, भगवान नरसिम्हा को दिखाया गया है, जो कि आपको पता ही होगा विष्णु का अवतार था। तो मीन्स इन्हीं का वो किया जाता है, रिचुअल किया जाता है, पूजा की जाती है। ठीक है, इससे फिर बाद में ये मान लिया जाता है कि जिसने पूजा करवाई है वो शख्स क्या बन गए हैं, क्षत्रिय बन गए हैं, वो राजा बन गए और राज करेंगे। अब ये जो राज्य थे इनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मतलब ये जो लोग थे किस तरह से, ऊपर के जो लोग थे काम कैसे करते थे। इसमें क्या होता, जो नए नए राजा थे अपने आप को ना नई नई उपाधियाँ, बड़ी बड़ी उपाधियाँ देते थे, जैसे कि महाराजाधिराज और फिर त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो महाराजाधिराज मीन्स ग्रेट किंग, मतलब पूरे राजाओं के राजा। और त्रिभुवन मतलब तीनों भुवन, यानी कि आकाश पाताल और स्वर्ग, मतलब तीनों का वो जो है ना, धरती आकाश पाताल, तीनों के ही राजा। तो इस तरह से उस टाइम के लोग क्या थे, अपने आप को उपाधि दिया करते थे और ये बताते थे कि नहीं, क्या है कि हमसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। अब देखिए, किसी राजा को बोला जाए कि ये त्रिभुवन चक्रधारी हैं, तो त्रिभुवन यानी कि स्वर्ग के भी हो गए और धरती के भी हो गए, पाताल के हो गए, मतलब इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और चक्रधारी यानी कि विष्णु भगवान। तो आप सोचिए, सबसे बड़े भगवान तो वही। तो मीन्स वो राजा अपने आप को ऐसे देते थे उपाधि की नहीं, कि उनसे बड़ा और कोई है ही नहीं। लेकिन इसमें भी क्या होता था, अपने जो पावर, उनके पावर जो हैं वो शेयर किए जाते थे। ठीक है, सामंत के साथ। अब जैसे कि सामंत हैं और ब्राह्मण हैं, तो सामंत लोग क्या करते थे, उनके लिए जो किसान थे उनसे कर लेना, जो मर्चेंट लोग थे मतलब व्यापारी लोग थे उनसे कर लेना, और किसको क्या देना है, क्या चीज़ होना चाहिए, सारी चीज़ें वो करते थे। इस तरह से उनकी पावर भी शेयर होती थी। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, जो सामंत वगैरह राजा के लिए ढेर सारे कर लेते थे, हर किसी से अलग अलग तरीके के कर लेते थे। कर क्यों लिया जाता, कर मीन्स टैक्स क्यों लिया जाता था, कि राजा को जो खजाना है उसको भरने के लिए। अब वो राजा के पास जब खजाने में पैसे रहेंगे तभी तो राजा जो है अपने अलग अलग स्कीम जो है वो लागू करेगा, लोगों की अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हेल्प करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो कर लगाया जाता था। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो नाम जाता है चोला वंश जो थे साउथ में, तमिलनाडु में, वो उनकी जो एक बुक लिखी गई है उसमें दिखाया गया है कि उसमें 400 यानी कि 400 तरीके के कर जो हैं वो लोग लगाते थे और लोगों से लेते थे। तो ये जो है फोर्सली लिए जाते थे। अब 400 जो टैक्स हैं देना पड़ रहा है तो लोग खुशी से तो देंगे ही नहीं, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों में ना फोर्सली लगाया जाता था कि हाँ। और उसमें कुछ करना बहुत ही अजीब थे, जैसे कि अब नारियल का पेड़ है,
उस पे कोई सीढ़ी से चढ़ रहा है, तो सीढ़ी से चढ़ने के लिए कर। अब ये कोई बात है नहीं है, लेकिन फिर भी ये था, कोई अपने जो छत पे छप्पर डालते हैं ना, वो जो घास वाली छत लगाते हैं, वो कोई लगा रहा तो उस पे कर है। और ऐसे कोई नाव बना रहा है, उस पे कर है। मतलब बहुत ही तरह के 400 तरह के कर चोलाज ने लगाए हुए थे। अब इस कर के पैसे से क्या करते थे, बताया था ना कि इससे एक तो जो किंग थे उस समय किले बनवाते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, वार था, जो युद्ध होता था, तो युद्ध में सैनिकों के लिए खाना पानी हथियार, तो ये सब भी तो पैसे से आता, तो कर के ही पैसे से होता था। तो अदर बहुत सारी चीज़ें थी, सारे जो हैं कर के पैसे से ही आता था। कर जो कलेक्ट कौन करता था, एक तो वो लोग जो कि पहले से अच्छी फैमिली से आते थे, मीन्स प्रॉस्परस फैमिली, गरीब लोग नहीं कलेक्ट करते थे, ठीक है। और ऊपर से कुछ ऐसे लोग जो राजा के ही करीबी थे, रिलेटिव थे, वो लोग जो हैं ये सारे टैक्स जो हैं क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। अब जो ये राजा का काम था, यहाँ पे देखिए ये हेडिंग दिख रही है, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। इसमें क्या होता था कि राजा के जो काम होता था, राजा ने कैसे काम किया, किसको हराया, कैसे हराया, राजा के राज में लोग कैसे रहते थे, ये सब ना ब्राह्मण जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, तो वो लोग मीन्स लिखते थे, तो उसको प्रशस्ति कहते थे, ठीक है। तो इससे राजा बहुत खुश होते थे, और इसके बदले में क्या होता था, जो ब्राह्मणों को वो लोग राजा थे कुछ पुरस्कार देते थे, ज़मीन देते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, ब्राह्मणों को ज़मीन मिल जाती थी। कि क्यों मिलती थी, कि राजा का रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, कॉपर की प्लेट में लिखा गया है। तो ये एक रिकॉर्ड रहता था जिसमें कि लिखा जाता था कि जिस ब्राह्मण ने प्रशस्ति दिया है, तो और राजा ने उसको लैंड दिया है, तो इसमें इस पेपर में लिखा जाता था कि किस किस ब्राह्मण को लैंड मिला है। और ये जो ब्राह्मण लिखते थे ना, हर बार सच नहीं लिखते थे। अब कभी राजा हार गया तो ब्राह्मण नहीं लिखते थे कि राजा हार गया है, या फिर राजा ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिससे जनता परेशान है, वो ये लोग नहीं लिखते थे। वो लोग क्या लिखते थे, सिर्फ और सिर्फ राजा की बड़ाई लिखते थे, जिससे कि राजा बहुत खुश होते थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।